नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोगों से पूछा जा रहा है cos 4 थीटा 9 माइनस sin 4 थीटा बराबर है, मतलब वो किसके बराबर है। यहाँ पे देखते हैं चेक करके, दिया क्या है cos 4 थीटा माइनस का sin 4 थीटा। अब आप जरा सा बताओ कि cos 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये रहा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और sin 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इतना तो आपको पता है। अब आपको पता है फॉर्मूला, आप जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी कहने का मतलब cos स्क्वायर थीटा अब प्लस का sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका a प्लस बी, और इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का मतलब हो गया cos स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो अब आपको इतना पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे इसको 1 कर दो, और ये इसमें कितना आ गया, यहां पे आपका आ गया 1 करने के बाद ये आपको दे दिया गया है कितना, तो आपको है cos स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये रहा sin स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो कि ये तो 1 है ही, अब ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको cos स्क्वायर थीटा रहने दो। अब आप चाहते हो तो sin स्क्वायर थीटा को आप cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं तो एक चीज करो, पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी लगेगा, तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो। यहां पे ये हम लोगों को दिया गया है, तो इसको हम लोग अगर चाहें तो ये इसको अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये आपका cos sin स्क्वायर थीटा है। sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पहले फॉर्मूला समझो। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, ये 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर हम लोगों को sin स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो कि sin स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे होगा ये हमने आपको यहां बता दिया। ओके, यहां पे इसके प्लेस पे आप लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट्स ओके। यहां पे देखो अब इसको ब्रैकेट से बाहर करते हैं। ये रहा आपका cos स्क्वायर थीटा और माइनस का ये रहा 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये ए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है का मान है, मतलब आपको वैल्यू फाइंड करना है। यहां पे पहले क्वेश्चन लिख लो। 27 में पूछा जा रहा है tan 1 डिग्री, ये रहा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ये रहा tan 3 डिग्री, और ऐसे ही आगे की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं ये कहां तक आ जाता है, ये आ जाता है tan 89 डिग्री तक। अब देखो जब इसको डायरेक्टली देखते हैं तो इसका कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। अब आपको यहां पे ये पता होना चाहिए कि अगर इसको है, ये tan 1 डिग्री है, इसको tan 1 डिग्री ही रहने दो। ये tan 2 डिग्री है, इसको tan 2 डिग्री रहने दो। ये tan 3 डिग्री है, इसका tan 3 डिग्री रहने दो। अब देखो आगे की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, ये अगर 89 डिग्री है तो उससे पहले 88 भी रहा होगा, 87 भी रहा होगा, सब रहा होगा। इसका मतलब इसको अपने मन से जितना तक मन है इसको हम लोग लिख लेते हैं tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा tan 89 डिग्री। अब आपको इतना पता है कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। अब देखो tan 1 है तो tan 1 है तो इसको tan 1 ही रहने देते हैं 1 डिग्री। ये tan 2 है, इसको tan 2 डिग्री ही रहने देते हैं। ये tan 3 है, इसको tan 3 डिग्री ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कि tan 87 को आप क्या लिख सकते हो, मतलब tan 87 को अगर हम लोगों को लिखना हो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3 लिख सकते हैं। मतलब 90 माइनस 3 अगर करेंगे तो 87 आ जाएगा। अगर tan 88 को लिखना है तो 90 माइनस 2 करेंगे तो 88 आ जाएगा। इसको लिख दो tan 90 माइनस 2, ये कितना हो गया, 88 हो गया। और इंटू
ये कितना है, ये है 1089। 1089 को क्या लिख सकते हो, 10 90 माइनस 1, 90 माइनस 1। अब देखो आप जरा सा गौर से, इतना लिखा जा सकता है। अब आपको इसको तो एज इट इज रहने दो, 10 1 डिग्री है, ये आ जाएगा 10 2 डिग्री, ये हो जाएगा 10 3 डिग्री, 10 3 डिग्री, और ये आ जाएगा ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब बताओ 10 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या आपने सीखा है, 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, कॉट 3 डिग्री हो जाएगा, इसको कॉट 3 डिग्री लिख लो। और ये कितना हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, इसका भी फॉर्मूला कॉट थीटा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, कॉट 2 डिग्री लिख लो। ये कितना हो गया, कॉट 2 डिग्री, और ये कितना हो गया 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, इसका मतलब कॉट 1 डिग्री आ गया, कॉट 1 डिग्री आ गया। अब जरा सा आपको बताओ कि 10 और कॉट, आप जानते हो कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉट होता है। तो ये 10 का फॉर्मूला, ये 10 का फॉर्मूला अगर आप लोग 10 थीटा पढ़ते हो, 10 थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा भी तो होता है, 1 बाय कॉट थीटा। इसका मतलब देखो कि 10 को हम लोग चाहे तो 1 बाय कॉट लिख सकते हैं, और 1 बाय कॉट से अगर करें तो ये सारा का सारा टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब फाइनल हम लोग कंक्लूजन तक ये पहुंचे कि इस टर्म से देखो 10 1 से जो है, ये 10 1 से कॉट 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 से कैंसिल हो जाएगा कॉट 1, 10 1 डिग्री से कॉट 1 डिग्री, 10 2 डिग्री से कॉट 2 डिग्री, 10 3 डिग्री से कॉट 3 डिग्री। इसका मतलब बीच में जितने भी टर्म आने वाले हैं सभी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल हम लोग का आंसर कितना आ गया, फाइनल हम लोग का आंसर 1 हो गया। 1 किस ऑप्शन में है, तो 27 के ए ऑप्शन में, 27 के सी ऑप्शन में आपको 1 दिया गया। इसका मतलब 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है, यदि 8 टेन थीटा बराबर 15, तब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में दिया गया 8 टेन थीटा, ये इक्वल किसके है, ये 15 के इक्वल है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा जा रहा है, साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। इट्स ओके। अब चलो इसके कंक्लूजन पे चलते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले अब हम लोग आते हैं अगर सॉल्यूशन पे, तो आपको दिया गया है 8 टेन थीटा, ये किसके इक्वल है, ये 15 के इक्वल है। इसका मतलब अगर हम यहां से टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा का फॉर्म, टेन थीटा हो गया आपको 15/8। ये कितना हो गया 15/8, इसको लिख लो पहले 15/8, 15/8। अब आपको पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने सीखा होगा टेन थीटा का फॉर्मूला P/B होता है, P/B। इसका मतलब यहां से आपको P आ गया, B आ गया। तो आप देखो P कितना आया, P आ गया 15, B कितना आया, B आया 8। आपको H के बारे में कुछ नहीं पता, H इक्वल्स टू क्या है, व्हाट है। यहां से H फाइंड करेंगे। H का फॉर्मूला क्या होता है, √P² माइनस B²। आप पहले से ही जानते होंगे ये P² माइनस B²। तो P² कहने का मतलब P कितना है, इसका वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर कर दो। B² कहने का मतलब B का वैल्यू 8 है, इसको 8 कर दो। अगर इसको आगे बढ़ोगे तो 15 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये 225 होता है, और 8 का स्क्वायर जब करते हैं ये 64 होता है। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं 225 में से 64, 5 में से 4 माइनस होगा 1, 12 में से 6 होगा -6, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा। यहां पे हम लोग देख रहे थे 8 टेन थीटा किसके बराबर था, 15 के बराबर था। तो 8 टेन थीटा अगर 15, टेन थीटा 15/8, P/B आ गया। P हम लोगों को 15 पता था, B पता था 8, और H के बारे में नहीं पता था। H फाइंड करेंगे तो H² बराबर फॉर्मूला होता है P² प्लस B² होता है। H² बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। तो यहाँ प्लस का साइन ले लो, यहाँ पे यही मिस्टेक था। तो ये 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। इसका मतलब 5 और 4 को ऐड किए तो 9 आ गया, 6 2 8 आ गया, और ये आ गया आपको 2। अब बताओ कि √289 किसका होता है, 17 का अगर आप स्क्वायर करोगे वो 289 होता है। इसका मतलब ये कितना आ गया, यहाँ पे ये आ गया आपको 17। तो फाइनली आपको पता चल गया कि H के प्लेस पे कितना आ गया, तो H के प्लेस पे आ गया 17। यहाँ पे आप पुट कर लो 17। अब देखो, अब जब 17 आपको आ गया, अब आपको P भी पता है, B भी पता है और H भी पता है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। यहाँ पे पहले साइन थीटा फाइंड करो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, आपको पता होगा P/H होता है। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू आपको 15 दिया गया, बाय H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू आपको 17 दिया गया। साइन थीटा पता चल गया।
अब आप फाइंड करो cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाय h। b बाय h, यहां पे देखो b कितना दिया गया है, तो b आपको दिया गया है 8 और h कितना दिया गया, 17 दिया गया। अब आप चलो सॉल्यूशन पे। पूछा क्या जा रहा है, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा और माइनस का cos थीटा। तो sin थीटा माइनस cos थीटा अगर फाइंड करेंगे तो sin थीटा का वैल्यू कितना है, 15/17 है। cos थीटा का वैल्यू कितना है, 8/17 है। माइनस कर दो, दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो 17 आ जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 15 माइनस 8। इसका मतलब 15 माइनस 8 करते हैं तो 7/17, और 7/17 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको 7/17। इसका मतलब 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पे कितना आ गया, डी आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये कितना होगा। सबसे पहले आपको पता है, इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये आपको फॉर्मूला से पता है। इसका मतलब थीटा के प्लेस में कुछ भी है, अगर थीटा के प्लेस पे सेम वैल्यू है, जैसे यहां भी 60 और यहां भी 60, तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं। यहां पे आप पहले फॉर्मूला लिख लो। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल, 1 के इक्वल। इसका मतलब यहां पे साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 किसके इक्वल होगा, 1 के। और 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। पहले क्वेश्चन लिख लो। आपसे पूछा जा रहा है 4 सेक स्क्वायर ए माइनस का 4 टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले देखो 4 आप कॉमन ले लो। जब आप 4 को कॉमन लेते हो, यहां पे कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस का टेन स्क्वायर ए। ओके, टेन स्क्वायर ए। अब बताओ, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे एक फॉर्मूला पहले जानते होगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब इसको लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। ये आपको फॉर्मूला से पता है। इसका मतलब यहां पे इसको लिख सकते हैं 4 इंटू, अब देखो थीटा के प्लेस पे, दोनों प्लेस पे ए है, इसका मतलब 1 हो गया। अब 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 किस ऑप्शन में है, तो 30 के किसी ऑप्शन में 1 नहीं है। इस कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, यहां पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और यहां पे इसका 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना होता है, 4 होता है ना। तो यहां पे हम 4 से 1 को मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिए थे। तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 4 होगा। 4 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। इट मींस इसका ऑप्शन नंबर डी ना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसको आप बी कर लो। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है और उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहने का मतलब ये किसका क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसका मतलब इस तरीके का राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा। उन्नयन कोण जो है वो आपको 30 डिग्री दिया गया। तो सपोज करो कि ये आपका कितना डिग्री है, 30 डिग्री का है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई गुब्बारा का हाइट है, इसको हम लोग h मान लेते हैं, और ये कितना दिया गया, ये 100 मीटर का है। गुब्बारा का हाइट कितना दिया गया आपको, 100 मीटर दिया गया। करेक्ट, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। अब उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री का है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, ऊंचाई क्या होगी। इसका मतलब आपको ऊंचाई नहीं दिया गया है, ऊंचाई यहां पे क्या है, नहीं दिया गया है। तो ऊंचाई के प्लेस पे इसको मत रखो। आपको क्या दिया गया है, तो आपको ऊंचाई पूछा जा रहा है। इसका मतलब इसको अभी h ही रहने दो। हम लोग को दिया क्या है, धागे की लंबाई दिया गया। अगर धागे की लंबाई है तो ये आपको दिया गया 100 मीटर। ये क्या दे दिया गया, 100 मीटर दे दिया गया। अब यहां पे आप इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले देखो कि यहां पे है थीटा। अगर हम लोग टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो टेन, आप सबसे पहले यहां पे टेन 30 डिग्री फाइंड करो। टेन 30 डिग्री अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है।
तो P के प्लेस पे आपको H पता है, या यहां पे 30 डिग्री हम लोगों को दिया गया तो हम लोग B/H भी कर सकते हैं, तो 30 डिग्री आ सकता है। तो tan 30 डिग्री का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो P/B होता है। परपेंडिकुलर पे क्या है, H है, और बेस पे क्या है, ये तो B है, ये आपको नहीं पता। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको नहीं पता। tan थीटा बराबर P/B होता है, ये P बराबर, इससे तो हम लोग इस वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते। अब हम लोग चलते हैं cos 30 का वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम लोग cos 30 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos 30 में कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है cos 30 डिग्री, ये किसके बराबर होता है, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है। तो इसको आप B मान लो, ये आपका B है, तो B आपको नहीं पता, तो ये रहा आपका B। H आपको पता है, H कितना पता है, 100 मीटर का है, इतना पता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री जो होता है ये √3/2 के इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होता है। और ये इक्वल किसके आ गया, B/100 के। इसका मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो आपको B का जो वैल्यू आ गया, ये आ गया 50√3, B आ गया आपको 50√3। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि कितना होगा। तो आपको tan 30 डिग्री का अगर वैल्यू फाइंड करोगे, tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। P/B का मतलब P के प्लेस पे तो आपने H मान रखा है, और B का आपको नहीं पता। हाँ, B अभी आपने फाइंड किया, ये कितना रहा 50√3, तो ये कितना आ गया 50√3। ओके, अब बताओ कि tan 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इसका मतलब यहां पे पुट कर दो आप 1/√3, और 1/√3 इक्वल किसके आ जाएगा, तो 1/50√3 के, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे H है, इसको H/50√3 कर लो। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब H का वैल्यू कितना आ गया, तो H फाइनली आ गया आपको 50, और H 50 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। इसका मतलब 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर ए लिख लो। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी छर की लंबाई एवं उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि छर के शीर्ष का उन्नयन कोण है। अब आपसे उन्नयन कोण पूछा जा रहा है शीर्ष का। 32 में देखो फॉर्मेशन किसका होगा, इस तरीके का एक फिगर का फॉर्मेशन होगा। इस फिगर का अगर हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तो यहां पे कह रहे हैं कि किसी छर की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1:√2 है। सपोज करो कि ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा, √3 होगा। 1 है, ये √3 होगा। कह रहे कि छर के शीर्ष का उन्नयन कोण, आपसे ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, ये थीटा है। इसका मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। इसका मतलब अगर हम लोग tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B, और P के प्लेस पे यहाँ पे 1 है, और B के प्लेस पे कितना है, √3 है। अब जरा सा हमको बताओ कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 के बराबर होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 के बराबर होता है। इसका मतलब इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 1/√3 के। इसका मतलब देखो, सॉरी यहाँ पे इसको tan 30 लिख लो, और यहाँ पे भी 1/√3 के बदले आप क्या लिख लो, इसके बदले आप लिख लो tan 30 डिग्री। 1/√3 किसके इक्वल होता है, tan 30 डिग्री के। तो यहाँ पे आ गया आपको, ये आ गया tan थीटा, इसको थीटा कर लो, ये आ गया आपका थीटा, और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है, ये रहा tan और ये रहा थीटा। tan थीटा इक्वल किसके हो गया, tan 30 डिग्री के। यहाँ से क्या हो गया, थीटा और सॉरी tan और tan कैंसिल हो गया। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना आया, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आया। 30 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 32 के बी में है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की परिमाप होगी। मतलब दिए गए आकृति, इस आकृति को देखो, यहाँ पे आपको एक एबीसी त्रिभुज दे दिया गया और इसके अंदर एक सर्किल बनाया हुआ है। सबसे पहले देखो, अगर ये 4 है तो ये एसी टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पीसी अगर आपको 5 है तो टोटल बीसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब आपको आरबी 6 दिया गया तो एबी कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे पहले लिख लो। 33 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो आपको टोटल एसी कितना आ गया, एसी 8 आ गया। आपको एबी कितना आ गया, तो एबी 12 आ गया। एबी इक्वल्स टू कितना हो गया, 12।
और जब आपको BC फाइंड करोगे तो ये कितना होगा 10 होगा, तो BC को 10 कर लो, BC इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आप लोगों को पता है कि परिमाप क्या होता है, उसके सभी सीमा को अगर हम लोग AB, BC और AC को अगर जोड़ते हैं वही त्रिभुज का परिमाप बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB प्लस BC और प्लस AC, यही क्या होगा, इक्वल हो जाएगा त्रिभुज के परिमाप का। अब देखो AB कितना है, तो AB आपको दिया गया 12, BC कितना है, BC दिया गया 10 और AC कितना है, AC है 8। इसका मतलब 12 10 22, 22 और 8 30, ये 30 आ गया। ये 30 किस में आएगा, सब कुछ आपको सेंटीमीटर में दिया गया, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। 30 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC, यहां पे देखो नीचे है, इसको अच्छे से देखो पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल B आपको दिया गया 90 डिग्री का, BC दिया गया 6 सेंटीमीटर का और AB दिया गया 8 सेंटीमीटर का। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ कि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। पहले इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, तो अगर हम किसी के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर किसी अंतःवृत्त की त्रिज्या फाइंड करते हो आप, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप। ये क्षेत्रफल अब बट्टा ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। ओके, अब देखो यहां पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां पे देखो त्रिभुज में क्या सब दिया गया, तो त्रिभुज में आपको दिया गया एक त्रिभुज है ABC। यहां पे आप ABC को एक त्रिभुज बना लो। यहां पे हम लोगों को एंगल B दिया गया 90 डिग्री का, ये एंगल B होगा, ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। यहां पे दिया गया कि BC 6 सेंटीमीटर का है, ये आपका 6 सेंटीमीटर रहा। AB 8 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का रहा और AB तो दिया गया। तो अब यहां पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये BC 6 सेंटीमीटर है और AB कितना था, 8 सेंटीमीटर था। अब चलो इसका पहले अब क्षेत्रफल फाइंड करो। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार यहाँ पे 6 दिया गया और ऊंचाई इसका 8 दिया गया। इसका मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका मतलब कितना आ गया, ये आ गया आपको 24 और किस में दिया गया यूनिट, तो सेंटीमीटर में, ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अर्ध परिमाप का जब हम लोग फॉर्मूला फाइंड करेंगे, तो अब सबसे पहले देखो कि अर्ध परिमाप के लिए आपको तीनों साइड पता होना चाहिए, तभी तो आप अर्ध परिमाप किसी का फाइंड कर सकते हो। पहले परिमाप फाइंड करेंगे, उसका आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे आपको नहीं पता। अब इतना तो आपको पता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहां पे आप लिख लो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, या आप इसी को कह सकते हो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ओके, आधार का स्क्वायर। अब यहां पे देखो कि कर्ण के प्लेस पे तो आपको नहीं पता है, लंब आपको पता है 8 है, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार जो है वो 6 है, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36 और 64 प्लस 36 100 होता है। और इसका मतलब अगर हम लोग कर्ण का फाइंड करेंगे तो कर्ण कितना होगा, तो रूट अंडर 100 होगा और रूट अंडर 100 को आप कितना लिख सकते हो, तो 10 लिख सकते हो। अब आपको कर्ण भी पता चल गया, इसका मतलब आपको AC भी पता चल चुका है, ये भी कितना का, 10 सेंटीमीटर का। अगर पूरा परिमाप फाइंड करते हैं, अगर परिमाप हम लोग फाइंड करते हैं किसी त्रिभुज का, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बाउंड्री का जोड़। इसका मतलब AB प्लस BC प्लस BC प्लस AC। तो कहने का मतलब कितना हो गया, तो AB आपको दिया गया 8, BC आपको दिया गया 6 और AC आपको दिया गया 10। इसका मतलब 8 6 14 और 14 और 10 कितना हो गया, 24। परिमाप आ गया आपको 24। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप जो होगा ये हो जाएगा आपका 24 बट्टा अर्ध परिमाप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24/2। 24/2 का मतलब कितना आ गया, 12। ओके, अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया, परिमाप का आधा। ओके, अब आपको ये 12 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमने फॉर्मूला बताया क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप होता है। क्षेत्रफल कितना था, तो 24 था।
24 सेंटीमीटर स्क्वायर था और अर्ध परिमाप कितना आया, तो 12 आया। इसका मतलब 12 कन 12, 12 दूना 24, इसका मतलब 2 आ गया। 2 किस ऑप्शन में है, ये 2 सेंटीमीटर, ये कितना आया, 2 आया। और ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे लिख लो 34 और इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ये आ गया आपको ऑप्शन नंबर बी। ओके।